शक्ति सोल तरवारी कृपाना अस्त्र शस्त्र कुलसायुध नाना डारे परसु परिग पाषाना लागें दृष्टि करे बहुमाना 10 दिश रहे बाण नभ छाई मानव मघा मेघ चरिलाई तर धरु मार सुनई दुनिकाना जो मारे तई को न जाना गई गिरि तरु आकाश कपि धावई देखई तई न दुखित पिया वही अवघट घाट बाट गिरि कंदर माया बल की सिसर पंजर जाहि कहाँ व्याकुल भय बंतर सुरपति बंदी परे जनु मंदर मारुत सुत अंगद नल नीला कीने से बिकल सकल बलशीला उनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मारि कीने सि जर जर तन पुनि रघुपति से जूझई लागा सर छाड़ई होई लागई नागा ब्याल पास बस भये खरारी सबस अनंत एक अभिकारी नट इव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवान रत्न शोभा लगी प्रभु ही बंधायो नाग पास देवन भय पायो वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलने तथा फरसे परिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी और पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाथ ने मारुति हनुमान अंगद नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वे रघुनाथ जी से लड़ने गया। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं, जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है। वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रंग की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिर जा जा सुनाम जपी मुनि काटई भव पास, सो की बंद तर आवई व्याकव व्यापक विश्व निवास। चरित राम के सगुन भवानी, तरकी न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, रामई भजहि तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनि बा प्रगट कहि दुर्बाधा। चाम वहंत के खल रहु ठाड़ा, सुनि करिताहि क्रोध अति बाड़ा। कूड़ जान सट छाड़ें तोहि, राग सियदम पचारे मोहि। जस कई तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई धायो। महर्षि मेघनाथ के छाती, परा भूमि गुरुमित सुरगाती। पुनिरसान गई चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। पर प्रसाद सो मरहि न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भये सब, हर्षे बानर जूथ। कही गिरि पादप उपल नख, दाये की सिरिसाई। चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। शिव जी कहते हैं, गिरजे जिसका नाम सुनकर मुनि सब जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हुए सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु के बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहा। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तो मुझको ही ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चला। जामवान उसी त्रिशूल की हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। अब
वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जांबवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अत्यंत बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जांबवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत वृक्ष पत्थर नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। प्रेम से बोलो जय श्री राम।